नाज़रीन, बड़े शोर व गौगा के बाद KP के वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी बिलाखिर वज़ीर आला मुंतखब हो गए। नामज़द किए हुए थे इमरान खान साहब के, और अब वो मुंतखब वज़ीर आला हैं, हल्फ उठाएंगे। इसके पस मंज़र में जो कुछ होता रहा, मैं थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूँगा। देखिए, किसी को आजमाने से पहले उसके बारे में कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। ये एक बड़ा कॉमन सा, जनरल सा, सादा सा असूल है जो सियासत के अलावा हर शोबा ज़िंदगी में इसी तरह से कारआमद है जैसे कि सियासत में है। उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया। ये काबीना के वजीर भी थे, आपको ये बात याद होगी, लेकिन इन पर कभी कोई बात नहीं हुई। लेकिन जैसे ही इन्हें इमरान खान साहब ने वज़ीर आला नामज़द किया तो हमें नज़र आया कि बहुत सारे लोग इनके बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू हो गए। जहाँ तक वफाकी हुकूमत की मुस्लिम लीग नून या उनके तहादियों का सवाल है ना, तो वो समझ में आता है, क्योंकि उनका काम ही यही है। उन्होंने इमरान खान साहब की मुखालफत में कोई भी वज़ीर आला नामज़द होता तो उसमें कीड़े निकालने थे, मीन मीख निकालनी थी। इमरान खान साहब चाहे इमाम काबा को वज़ीर आला नामज़द कर देते तो उनमें भी कीड़े निकाल लेने थे नून लीग ने। जैसे अतात आरड़ साहब ने और उनके साथ बैठे हुए थे गालिबन एक और साहब थे, मुझे उनका नाम ज़हन से निकल गया। तो उन लोगों ने जिस तरह की बातें की, और मैं देख के ये हैरान हो रहा था कि उन्हें अली अमीन गंडापुर साहब में अचानक बहुत सारी खूबियां नजर आना शुरू हो गई। सुहेल अफरीदी नामी आदमी जिसको नामजद किया गया है वजीर आला के लिए, पहली बात तो ये कि अली अमीन गंडापुर से रंजिश ये थी कि तुम दहशत गर्दों की ठीक तरह से सहूलतकारी नहीं कर पा रहे। तुम्हें जो कहा जाता है कि तुम दहशत गर्दों की सहूलतकारी करो, दहशत गर्दों को पूरा सपोर्ट करो और उनके खिलाफ कार्रवाइयां बंद करवाओ, शायद अली अमीन गंडापुर उस हद तक ये मिशन पूरा नहीं कर सके बानी चेयरमैन PTI का जिस हद तक उनको तवक्को थी। अब उन्होंने कहा कि ऐसा बंदा लाओ जो एक फ्यूजिटिव और एक इश्तहारी और एक भगोड़े मुराद सईद का करीबी साथी हो और दहशत गर्दों के हवाले से भी वो एक नरम गोशा रखता हो। तो ये जो सुहेल अफरीदी को लाया गया है, ये इसलिए लाया गया है कि दहशत गर्द और उनके सहूलतकारों को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए और मुकम्मल सहूलतकारी उनको दी जाए और उनको फ्री हैंड दिया जाए KP प्रोविंस के अंदर। ये बात समझ में आती है क्योंकि वो सियासी मुखालफिन हैं, वो निकालेंगे। लेकिन हमारे DG ISPR साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने की पेशावर में, उसमें उन्होंने जिन चीज़ों का जिक्र किया और जिन चीज़ों के बारे में बात की कि ऐसे नहीं होना चाहिए, हम उस हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे, तो मुअद्दबाना उनकी खिदमत में गुजारिश है कि जनाब देखिए, आप बहुत एक बाअसर ताकतवर इदारे की नुमाइंदगी करते हैं, DG ISPR हैं, और यकीनन आप जो बात करते हैं उसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन है, सबूत है, आपके पास ऐसी गवाहियां मौजूद हैं या ऐसा डाटा मौजूद है जिसकी बुनियाद पर आप इतनी एक बड़ी बात करते हैं। रियासत पाकिस्तान और उसके अवाम will not and cannot be left to the whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially Khyber Pakhtunkhwa। हम ये बात भी वाजे करना चाहते हैं कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस हैं। अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने इंजाम तक पहुंचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान ना हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आपके पास है तो उसे अवाम के सामने लाना चाहिए और अवाम को बताना चाहिए कि देखिए कि ये बात जो होने जा रही है इसलिए मुनासिब नहीं है और उसकी वजूहात ये हम आपके सामने रखते हैं। तो फिर उस वक्त फैसला किया जा सकता है। लेकिन ज़ुबानी कलामी कह देने से और इस तरह की बात कर देने से उसका ना तो वो तासुर जाता है और ना उसका कोई असर होता है, बल्कि उसका काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, उसका उल्टा असर होता है। तो गुजारिश ये है कि अगर एक साहब अब मुंतखब हो ही गए हैं, उनको काम करने दिया जाए और देखा जाए कि वो क्या करते हैं। आया आपके दावों के बरक्स वो काम करते हैं या आपके दावों के मुताबिक वो काम करते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। ये अभी चंद ही दिनों में, हफ्तों में ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि नए मुंतखब वज़ीर आला साहब सुहेल खान अफरीदी साहब कौन सी लाइन लेते हैं, किस तरह चलते हैं, किस डगर पर चलते हैं, क्या फैसले करते हैं। अगरचे जो उन्होंने वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद जो पहली तकरीर की है उसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो बहुत सारे हल्कों को शायद पसंद ना आए, लेकिन कम से कम ही स्पोकन हिज माइंड। उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताया कि वो क्या करेंगे
اور اس میں ایک جو سب سے اہم نقطہ جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ جو سول امداد کے لیے فوج کو طلب کرنے کا بل ہے وہ اسے مسترد کریں گے، اس کو وہ ڈسکوالیفائی کریں گے اور یہ شک ختم کریں گے، یہ قانون ختم کریں گے، اور میری نظر میں یہ بہت سگنیفیکنٹ بات ہے۔ میرے نام کے ساتھ نہ زرداری ہے، نہ بھٹو ہے، نہ شریف ہے، فاصلوں پر اپنی یہاں تک پہنچاؤں، محنت کر کے پہنچاؤں، پرچی سے وزیر اعلیٰ نے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے باقی ترقیاتی منصوبوں وغیرہ کی بات کیا وہ ایک روایتی سیاستدان جو بھی ہے وہ کرتا ہے، ہم ان پہ شک نہیں کر رہے یا کسی چیز کا اظہار نہیں کر رہے، بس صرف یہ ہے کہ جو دعوے وہ کر رہے ہیں اور جو دعوے ان کی مخالف گروپس کر رہے ہیں وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ انہیں کام کرنے دیں کم از کم، اگر آپ ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ گمنام تھے، 2007 سے وہ سیاست میں آئے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے، اور یہ پہلی مرتبہ الیکٹ ہوئے پچھلے الیکشنز میں فروری میں 2024 میں، اور اس کے بعد اب وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، کیبنٹ میں بھی تھے، یہ تمام ان کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے، لیکن ان پر کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھائے گی۔ لیکن اب جیسے ہی ان کو نامینیٹ کیا گیا تو یہ تمام الزامات کی بوچھاڑ، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، اور ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، اور ہم بننے نہیں دیں گے، اور یہ سارے نیگیٹیوزم ہے۔ پاکستان کو اس وقت پازیٹیوزم کی ضرورت ہے، مثبت سوچ اور رویوں کی ضرورت ہے۔ آپ انہیں کام کرنے دیجئے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی آپ کے سامنے ہو جائے گا، بس اتنی سی بات۔ ٹاک از لائیو، لائک شیئر سبسکرائب کیجئے، کیونکہ سچ وہی جو ہم بولیں۔ ٹاک از لائیو۔